चांद को छूकर रहेगा आदमी, स्वर्ग में शासन करेगा आदमी, किंतु दुख इस बात का है दुनिया में, आदमी से दूर रहता है आदमी। मोहक आपकी चाह है, मेरी वस्तुओं से मोह कैसे कम हो। सर्वप्रथम वस्तुओं के संबंध में एक बात का स्पष्ट रूप से ख्याल रखना। व्यक्ति के लिए वस्तु है, वस्तु के लिए व्यक्ति नहीं है। इस धरती पर जीने वाले इंसान ने जब भी जड़ पदार्थों को अधिक महत्व दिया, तब वह विलासिता में डूबा रहा। होता यह है कि जन्म के साथ ही इंसान का मन वस्तुओं के प्रति सहज रूप से आकर्षित हो जाता है और वस्तुओं के संग्रह में लग जाता है। जीवन की सारी शक्ति और सारा समय वह वस्तुओं की साज सज्जा, सुरक्षा और प्रदर्शन में लगा देता है। फलतः उसके जीवन में व्यक्ति का महत्व बिल्कुल समाप्त हो जाता है, क्योंकि जीवन में जहाँ वस्तु का स्थान ना हो, वहाँ वस्तुएं केवल अनावश्यक ही नहीं वरन अनिष्टकर भी सिद्ध हो जाती है। वस्तुओं का स्थान बाहरी जगत में है। जो वस्तु बाहर की है उसे सदा बाहर ही रखना चाहिए। उसे भीतर में ले जाने से वह जंजाल बन जाती है। यह हकीकत है। पदार्थवादी मन सभी के व्यक्तित्व को पदार्थों से ही तोलता है। वस्तुओं की अपेक्षा व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को जब तक गहराई से नहीं समझा जाएगा, तब तक वस्तु निष्ठता समाप्त नहीं होगी। यही कारण है आज मनुष्य की हालत बहुत विचित्र हो गई है। वह न व्यक्ति से प्रेम कर पाता है और न वस्तुओं का सदुपयोग करता है। परिणाम स्वरूप उसका जीवन वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक रूप से सदा अस्वस्थ रहता है। वस्तुओं से प्रेम करने वाला और व्यक्तियों का सदुपयोग करने वाला मनुष्य कभी भी स्वस्थ रूप से नहीं जी सकेगा। इसलिए आज प्रत्येक घर में तनाव, टकराव और बिखराव की स्थिति सर्वत्र दिखाई देती है। दरअसल जड़ के पीछे सम्मोहित होकर मनुष्य जड़ बन गया है। इसीलिए आज हृदय से जीने वालों की संख्या कम और बुद्धि से जीने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप इस बात का हर दम ख्याल रखना कि वस्तुएं जीवन में सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनी है। कहते हैं जापान देश का राजा मिकोडा को फूलदानों का संग्रह करने का अद्भुत शौक था। विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे सुंदर फूलदानों को देश विदेश से मंगवाना और उन्हें करीने से सजाकर रखना उन्हें बेहद पसंद था। धीरे धीरे उसके महल में 25 प्रकार की सुंदर और आकर्षक फूलदानियां इकट्ठी हो गई। राजा के आदेशानुसार उन 25 फूलदानों को महल के एक भव्य कमरे में सुंदर कालीन बिछाकर अनूठे ढंग से सजाया गया। एक दिन राजा के मन में ख्याल आया, जैसे नारी की शोभा आभूषणों से होती है, वैसे ही फूलदानों की शोभा फूलों से होती है। इसलिए राजा ने दूसरे दिन वजीर को आदेश देते हुए कहा, इन फूलदानों को प्रतिदिन ताजे खिले हुए सुगंधित फूलों से सजाया करो। वजीर ने इसके लिए एक माली की व्यवस्था कर दी। वह माली प्रतिदिन ताजे और खिले हुए सुंदर सुवासित फूलों को बगीचे से लाकर फूलदानों में सजाने लगा। राजा मिकोडा प्रतिदिन फूलदानों की आकर्षक छवि को निहारने आता था और सजे धजे उन कीमती फूलदानों को देखकर बड़ा प्रसन्न होता था। जाते जाते वह माली को यह हिदायत देना नहीं भूलता था कि उन बहुमूल्य फूलदानों को
हिफाजत से रखना, कहीं ऐसा न हो कि आपकी लापरवाही से ये खंडित हो जाए या इनमें तड़कन आ जाए। हालांकि माली प्रतिदिन बड़ी सजगता से प्रत्येक कार्य करता था, किंतु होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन ऐसा ही संयोग घटित हुआ कि माली के हाथ से एक फूलदानी गिरी और गिरते ही टूट गई। डर के कारण माली के होश गायब हो गए, क्योंकि इसका नतीजा वह जानता था। जैसे ही राजा को इस बात का पता लगा, वह गुस्से से आग बबूला हो गया। राजा ने क्रोध के आवेश में भरी सभा में माली को फांसी की सजा सुना दी। मौत का नाम सुनकर माली कांप उठा। सभा के समस्त दरबारी भी स्तब्ध हो गए, पर राजा के सामने बोले कौन। कुछ देर बाद एक वृद्ध वजीर उठकर खड़े हुए, जिनके चेहरे पर अनुभवों की गंभीरता झलक रही थी। उसने विनय पूर्वक राजा से कहा, राजन, मैं फूलदानों को जोड़ने की कला में माहिर हूँ, इसलिए आप इसे फांसी की सजा से रिहा कीजिए। राजा ने वजीर की बात मान ली। हालांकि वह इस बात को भली भांति जानता था, फूलदान को जोड़ने का कोई उपाय नहीं होता। वजीर ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ उस टूटे हुए फूलदान का निरीक्षण किया और लगातार उन बेशकीमती फूलदानों को भी निहारता रहा। तत्पश्चात उसने अपनी एक उनिंदी नजर टूटे हुए फूलदान पर डाली और हाथ में रही हुई लकड़ी से धड़ाधड़ शेष सारे फूलदानों को तोड़ डाला। वजीर की ऐसी अचानक अजीबोगरीब हरकत देखकर राजा क्रोध में लाल पीला हो गया। रोष में दहाड़ते हुए राजा ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? वजीर ने कहा, राजन, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ। मैंने तो यह बहुत अच्छा काम किया है। एक लकड़ी की करामात से 24 व्यक्तियों की जान बचा ली। इससे एक साथ 24 व्यक्तियों को जीवन दान मिलेगा। ऐसी अटपटी बात सुनकर राजा ने कहा, क्या मतलब? वजीर ने कहा, राजन, मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। ये फूलदान चाहे कितने भी आकर्षक क्यों न हो, कभी न कभी तो टूटेंगे। ये जिस किसी हाथों से टूटेंगे उसे मौत की सजा भी मिलेगी। इसलिए एक साथ मैंने ही सबको तोड़ डाला ताकि मुझ एक को ही मरना पड़े। यह सुनकर राजा स्तब्ध हो गया और गहरे चिंतन में डूब गया। वजीर ने मृदु स्वर में आगे कहा, राजन, इन फूलदानों का कोई मूल्य नहीं है। मूल्यवान तो यह जीवन है। इसलिए हम सभी को वस्तुनिष्ठ नहीं, व्यक्तिनिष्ठ बनना चाहिए। उस दिन राजा को ऐसा बोधपाठ मिला कि जिससे उसका मन वस्तुओं के आकर्षण से ही विरक्त हो गया। मोहक, जब भी व्यक्ति वस्तुओं को जरूरत से अधिक अहमियत देता है, तब उसका जीवन वस्तुनिष्ठ बन जाता है। यदि हम वस्तुओं को एक फासले पर रखकर देखें या वस्तुओं के असली स्वभाव को जान ले, तो यह एहसास हुए बिना नहीं रहता कि ये वस्तुएं उतनी आकर्षक नहीं है जितना हम इसे मान बैठे हैं या उसे समझ लेते हैं। जीवन में जिन वस्तुओं का समावेश आवश्यकता में है, वे जीवन के अंतिम क्षण तक आवश्यक ही रहने वाली है, जैसे हवा, पानी, भोजन और वस्त्र आदि। किंतु जिन वस्तुओं का समावेश चाहिए शब्द में छिपा हुआ है, उनमें समय, स्थान और संयोग के बदलने पर सतत परिवर्तन होता रहता है, जैसे फर्नीचर, मोबाइल, टीवी, फ्रिज आदि। यही कारण है वस्तुओं के क्षेत्र में मनुष्य को हमेशा असंतोष रहा है और रहेगा भी। स्पष्ट है, वस्तुओं के पीछे मनुष्य की इतनी दौड़ आवश्यकता के लिए नहीं, अपितु इच्छा के लिए है। जहाँ तक वस्तुओं की बात है, इस सत्य का स्मरण रखना चाहिए। चाहे
नई वस्तुओं के प्रति मन का सतत आकर्षण रहता हो, फिर भी वस्तु का जो मूल आधार है वह हमेशा पुराना ही है। जैसे नए जूते लाने का मन हो, किंतु जूता पहनने वाले पैर वही पुराने हैं। चश्मे की फ्रेम चाहे रोज बदल लो, किंतु आंखें तो वही पुरानी हैं। नए वस्त्र पहनने की प्रतिदिन इच्छा होती हो, पर पहनने वाला शरीर तो वही पुराना है। आज विज्ञान ने मनुष्य के लिए वस्तुएं खूब बढ़ा दी है, किंतु समझ घटा दी है। जड़ क्षेत्र में विज्ञान ने खूब प्रगति की है, पर संवेदनशीलता को समाप्त कर दिया है। मात्र जड़ सुख की दौड़ में भागने वाले मन ने पुण्य और पाप को भुला दिया है। एक चींटी को देखकर उसे बचाने की भावना रखने वाला संवेदनशील मन आज खतरनाक अस्त्र शस्त्र बनाकर क्रूर बन गया है। आज वस्तुओं के संग्रह का ग्राफ ऊपर चढ़ गया, परंतु हृदय की कोमलता शून्य पर है। प्राचीन काल में जब विज्ञान ने इतने आविष्कार नहीं किए थे, तब लोगों का हृदय संवेदनशील था, चाहे उनमें बुद्धि की मात्रा कम थी। आज बुद्धि बहुत है, पर संवेदना गायब है। यह हकीकत है। मनुष्य बुद्धि के आधार पर चाहे कितनी ही वस्तुओं का संग्रह कर ले और संपत्ति के ढेर लगा ले, किंतु उसे शांति नहीं मिल सकती। जहाँ वस्तुएं हैं वहाँ विग्रह है, और जहाँ संपत्ति है वहाँ अशांति है। इस बात को समझाने वाली एक रोचक कथा है। एक बार वैकुंठ में विष्णु सुख शैया पर लेटे हुए थे। महालक्ष्मी उनके चरणों में बैठी हुई थी। तब विष्णु के मन में विचार आया, आज जो भी मेरे द्वार पर आएगा उनको मैं मनवांछित वस्तुएं प्रदान करूंगा। इस बात का धीरे धीरे सबको पता लगता गया और विष्णु सभी की मनोकामना पूर्ण करते रहे। कोई धन मांग रहा था और कोई पुत्र, कोई स्वास्थ्य मांग रहा था तो कोई सामग्री। विष्णु दोनों हाथों से लुटा रहे थे और सभी की मांग पूर्ण हो रही थी। यह नजारा देखकर महालक्ष्मी के मन में विचार आया, इस तरह से तो वैकुंठ के सारे भंडार खाली हो जाएंगे। यह सोचकर उसने विष्णु का हाथ पकड़कर कहा, नाथ अब बस करिए, खजाना समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी इस बात की तुम तनिक भी चिंता मत करो। चाहे मैं कितना भी बांट दूं, पर खजाना कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने पास में एक ऐसी महान संपत्ति को सुरक्षित रखा है जो किसी भी मनुष्य, असुर, विद्याधर ने मांगी न हो, न मांगेंगे। जब तक वह संपत्ति हमारे पास है, तब तक अन्य संपत्ति की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। लक्ष्मी ने फौरन पूछा, वह कौन सी संपत्ति है? विष्णु ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, उस संपत्ति का नाम है शांति। चाहे मनुष्य को दुनिया भर की सारी संपत्ति प्राप्त हो जाए, पर बिना शांति के संपत्ति विपत्ति बन जाती है। इसलिए मैंने अपने पास शांति को संजोकर रखा है। स्मरण रहे, वस्तुएं बाहर है और शांति भीतर है। जो बाहर है उसे बाह्य जगत में खोजना होता है। उसके लिए बाहर की आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। शांति अंतःकरण में है, उसके लिए दृष्टि भीतर करनी होगी। यही कारण है जिसने भी सत्य को खोजा है, आभ्यंतर जगत में ही खोजा है और आंख बंद करके ही खोजा है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, उनके विकास और सुख का मार्ग वस्तुओं को अधिक से अधिक एकत्रित करने में है।
किंतु निरपवाद सत्य यह है कि वस्तुओं में सुख देने की योग्यता नहीं है। मानव को वस्तु जगत ने शक्तिशाली तो बनाया पर आनंदित नहीं बनाया। विज्ञान ने शक्ति तो दी पर शांति नहीं दी। वस्तुओं ने इंसान में रही हुई शक्ति को चाहे कई गुना बढ़ाया, किंतु इसमें रही हुई शांति, स्वस्थता और प्रसन्नता का साम्राज्य घटा दिया। मोहक जीवन की सच्चाई तो केवल यही है कि पदार्थों की प्राप्ति में सफलता मिल भी जाए तो भी कोई विशिष्ट लाभ वाली बात नहीं, और निष्फलता मिले तो कोई विशेष नुकसान भी नहीं। वास्तव में बात यह है, सुख वस्तुओं को एकत्रित करने में नहीं वरन उन्हें सीमित करने में है। जीवन का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट विदित होता है, मनुष्य में वस्तु की सीमा से पार होने की लालसा स्वभाव से ही विद्यमान है, किंतु वस्तुओं के मामले में मन की हालत शेयर बाजार की भांति है। जैसे शेयर बाजार की एक ही वाक्य में व्याख्या की जा सकती है, जहां भय और लोभ का बोलबाला हो, उसका नाम है शेयर बाजार। प्राप्त वस्तुएं कहीं कम न हो जाए, इसका मन को सतत भय रहता है, और अधिक से अधिक वस्तुएं सदा मिलती रहे, इसका मनुष्य को लोभ रहता है। जैसे घी को प्राप्त कर अग्नि पुष्ट होती है परंतु तृप्त नहीं होती, नदियों का जल स्वीकार करके सागर पुष्ट होता है पर तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार जगत की सभी वस्तुओं को ये मन प्राप्त कर भी ले तो पुष्ट अवश्य हो सकता है पर संतुष्ट नहीं हो सकता। जैसे सांप के स्वभाव को जानकर हम उससे दूर रहने का या एक फासले पर रहने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही मन के अतृप्त स्वभाव को जानने के बाद हमारा व्यवहार वस्तुओं के मामले में सीमितता का या पदार्थों के पीछे रहा हुआ पागलपन कम करने का स्वतः हो जाएगा।